इस संसार में हर मनुष्य दो ज्ञान के द्वारा संचालित होता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो दो ज्ञान कौन से हैं? तो हमारी इस आराधना में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रार्थना करते इस आराधना के लिए, आज का जो वचन बोला जाना है, वचन पढ़ा जाना है और जो गीतों का गाया जाना है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी ओर से हो और आपको महिमा देने वाला हो। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस आराधना के लिए। फिर से हम आपको अपने हाथों में सौंपते हैं। इस छोटी सी दुआ को अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनियो, कबूल कीजिए। आमीन। आइए प्रियो, हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत को गाते हैं। प्रभु महान, विचारों कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरण, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुन। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना जब सोचता हूँ कि
पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आमान की क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रखता है कि मेरा होता प्रशंसा हो मैं प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा हो मैं प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान कितना महान कितना शब्दूरी का होगा मुझे लेगा जहान महान मैं झुकूंगा सादा दर भक्ति दीदा और गाऊंगा प्रभु कितना महान प्रशंसा हो मैं प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा हो मैं प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान कितना महान कितना महान कितना महान कितना सबसे अधिक की जाने वाली प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना है जो ज्ञान, बुद्धि और समझ के लिए की जाती है। हम अक्सर अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि मांगते हैं ताकि हम सही काम कर सकें, सही निर्णय लें या सही चुनाव कर सकें, या फिर परमेश्वर की इच्छा को जाने और उस पर चल सकें। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। हमारे सामने किसी भी कार्य को करने के लिए कई चुनाव, कई निर्णय, कई विकल्प होते हैं प्रिय, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे कार्य को करने का सबसे अच्छा विकल्प हमारे लिए क्या होगा, जिससे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवनों में पूरी हो सके, या फिर हमारे कार्यों से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो सके। परमेश्वर की इच्छा की खोज में हम अक्सर संकेतों को ढूंढते हैं या खुले या बंद दरवाजों की तलाश करते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो हम परिस्थितियों में, भौतिक चीजों में, घटी हुई घटनाओं में परमेश्वर की इच्छा के सुरागों को ढूंढते हैं, जो किसी तरह से हमारा मार्गदर्शन कर सके कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है।
सरल शब्दों में कहूं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कई लोगों का मानना है कि परमेश्वर की इच्छा के लिए उन्हें ज्ञान सपनों में, आंतरिक आवाज, अंदरूनी आवाज या अगुवाई या फिर अन्य व्यक्तियों की सलाह और निर्देशों के माध्यम से मिलता है। इस तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि परमेश्वर सीमित नहीं है। वह हम पर अपनी इच्छा किसी भी माध्यम से प्रकट कर सकता है। प्रियो, यदि हम गंभीरता से उस ज्ञान की तलाश कर रहे हैं जो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा को बता सके, तो उसे देखने का सबसे अच्छा साधन इधर उधर भटकना या सुरागों को देखना नहीं, परंतु ये है पवित्र शास्त्र, बाइबल। हम जानते हैं बाइबल में परमेश्वर की इच्छा और उसका ज्ञान है, परंतु याकूब की पत्री में हमें इस ज्ञान को खोजने में और इस ज्ञान का उपयोग करने के बारे में कुछ विशेष निर्देश मिलते हैं। जो लोग सचमुच ज्ञान की खोज में रहते हैं, याकूब की पत्री ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करती है, ताकि इस संसार में दिए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ज्ञानों के बीच में ऐसे लोगों को अपना रास्ता चुनने में, निर्णय लेने में मदद मिल सके। प्रियो, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सभी ज्ञान परमेश्वर की ओर से नहीं होते। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी योजनाओं को अपने जीवन में लागू करने के लिए, अपने कार्यों को सही रूप से करने के लिए हमें निश्चित ही परमेश्वर के ज्ञान की ही आवश्यकता होती है। Our action needs to be generated and guided by His wisdom. आप परमेश्वर की इच्छा को अपने ज्ञान के द्वारा पूरा नहीं कर सकते हो। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर के ज्ञान पर ही निर्भर होना पड़ेगा। याकूब की पत्री यह सिखाती है कि किसी भी कार्य के परिणाम से आप ये पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का ज्ञान आपको निर्देशित कर रहा है या आपके चुनाव को चला रहा है। आप देखें कि आपके ज्ञान के द्वारा किए गए कार्य किस प्रकार के नतीजे या परिणाम या प्रभाव पैदा करेंगे। आप जो कार्य कर रहे हैं, आप खुद ही उसको एंटिसिपेट कर सकते हैं कि वो आगे जाके किस प्रकार के रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस को पैदा करेंगे। उन नतीजों से आपको पता चल जाएगा कि वह ज्ञान कहां से आ रहा है। इसे जानने से किसी भी व्यक्ति को दो महत्वपूर्ण तरीकों से मदद मिलेगी। जब आप अपने निर्णयों को लेकर कंफ्यूजन में होते हैं, भ्रमित होते हैं, तो आप उन निर्णयों का परिणाम सोच सकते हैं। पहले से ही आप उन निर्णयों का परिणाम सोच सकते हैं कि आपके निर्णय, आपके डिसीजंस के जो रिजल्ट्स होंगे, निर्णयों का जो परिणाम, वो किन प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करेगा, क्या रिजल्ट्स पैदा करेगा। इस आधार पर आप जान सकते हैं कि आपका निर्णय किस ज्ञान पर आधारित है। इस बात से किसी भी चीज को चुनने में आपको आसानी होगी। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, यदि आप किसी जगह पर या किसी संस्था में आप एक अधिकारी हैं और कोई आपको कुछ कार्य करने के लिए, पक्षपाती तरीके से कार्य करने के लिए आपको एक रिश्वत की पेशकश करता है, तो आप सोच सकते हैं कि यदि आप रिश्वत लेके कार्य करेंगे तो उस संस्था पर, समाज पर, परिवार पर, यहां तक कि आपके आत्मिक जीवन पर आपके निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे आप अपना निर्णय ले सकते हैं। कई बार हमारे जीवनों में कई फैसले और मुद्दे लोगों से संबंधित होते हैं, जो हमारे आसपास के लोग होते हैं। याकूब की शिक्षा से किसी के मन में क्या चल रहा है हम ये जान सकते हैं। हम आसानी से शब्दों के द्वारा, किसी के व्यवहार के द्वारा, किसी की वेशभूषा के द्वारा बहुत आसानी से मूर्ख बन जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा निर्देशित होता है, चलता है, संचालित होता है, उसके जीवन से भलाई और परमेश्वर की इच्छा ही पूरी होती दिखाई देती है। प्रिय, उदाहरण के तौर पर
यदि आपका कोई मित्र या रिश्तेदार आपके मुंह पर बहुत भला, अच्छा और आत्मिक मनता है और आपकी पीठ पीछे ईर्ष्या और बुराई करता फिरता है, तो कभी ना कभी ऐसे व्यक्ति का भांडा फूट जाता है और उसकी चीजें आपके सामने आ जाती हैं कि उसके मन में आपके प्रति क्या चल रहा है। और सीधे तौर पर यह पता चल जाता है कि ऐसा व्यक्ति कौन सा ज्ञान ऐसे व्यक्ति को संचालित कर रहा है, और ऐसे व्यक्ति से आप सावधान रह सकते हैं। सरल शब्दों में कहूं तो उसके पाखंड से बच सकते हैं। आइए आगे देखें कि याकूब 2 प्रकार के ज्ञान के बारे में क्या कहता है। उसके लिए हम याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय का अध्ययन हमें करना होगा। यह अध्याय जीभ, टंग, जीभ की शक्ति के बारे में बताता है, खासतौर पर विनाश के लिए। इस अध्याय में याकूब जीभ की तुलना एक सोते के मुंह से करता है, जिसमें वो कहता है कि एक ही सोते के मुंह से मीठा और खारा जल नहीं निकल सकता, और यदि ऐसा होता है तो पक्का सोते के स्रोत में कुछ गड़बड़ी है। इसी तरह यदि जीभ से भी अलग अलग समय पर मीठी और कड़वी बातें दोनों निकलती हैं, तो ये एक संकेत है कि व्यक्ति के स्रोत में कुछ गड़बड़ी है, और मनुष्य का स्रोत उसका मन होता है। यही विचार हमें आगे ज्ञान की चर्चा की ओर ले जाते हैं कि जो व्यक्ति के मन में भरा होता है वही उसकी जीभ से बाहर आता है। याकूब कहता है ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं। आइए देखें पहले प्रकार का ज्ञान, जी हां, नीचे का ज्ञान, विजडम फ्रॉम बिलो। आइए हम देखें, अपनी अपनी बाइबलें खोलें, याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत। जी, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। इस प्रकार के ज्ञान का उदाहरण देने वाला पहला कोई और नहीं, शैतानी था प्रियो। उत्पत्ति उसके 3 अध्याय और पहले वचन में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। संसारिक ज्ञान, शारीरिक ज्ञान तथा शैतानी ज्ञान चतुर होता है, धूर्त होता है, स्वयं पर ही केंद्रित होता है और काम को निकलवाना जानता है। और इस प्रकार के ज्ञान के फल संसारिक तौर पर प्रियो बिल्कुल अचूक होते हैं, बिल्कुल सटीक बैठते हैं, अपना काम निकलवा लेते हैं, परंतु आत्मिक तौर पर निष्फल होते हैं। नीचे का ज्ञान बहुत ज्यादा ईर्ष्या और झगड़ा उत्पन्न कराता है, पद, प्रतिष्ठा और विशेष अधिकार की स्वार्थी इच्छाएं उत्पन्न कराता है, साथ ही घमंड और अहंकार भी पैदा कराता है। जब याकूब कहता है कि सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना, तो याकूब के कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारी गलत चीजें वास्तव में संसारिक ज्ञान के अलावा किसी और अन्य स्रोतों से नहीं आ सकती हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो अपने आप को सच्चा समझकर घमंड मत करना, एक पाखंडी की तरह मत बनो। यदि तुम्हारे ज्ञान का यह परिणाम है तो यह जान लो कि तुम संसारिक और शैतान के ज्ञान के प्रभाव में कार्य कर रहे हो। आगे देखें कि याकूब और क्या कहता है। 15वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, जी, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। यहां याकूब उन लोगों के अक्खड़पन पर एक कुदाल मारता है जो नीचे के ज्ञान से प्रेरित रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं और अपने कार्यों को उचित और सही ठहराते हैं। ऐसे लोगों के परिणाम साफ दिखाई देते हैं कि वे पूरी तरह से सांसारिक हैं, शारीरिक हैं और परमेश्वर की आत्मा से रहित हैं और शैतान के दायरे में हैं। प्रियो, शैतान केवल तांत्रिक और काला जादू का अभ्यास करने वालों के माध्यम से ही काम नहीं करता है।
वह आपकी नौकरी की जगह पर, बाजारों में, स्कूलों में, सरकारों में, परिवारों में, यहां तक कि आपकी कलीसिया के भीतर भी सक्रिय है। अक्सर मनुष्य सोचता है कि ये कार्य तो मैंने ज्ञान से किया है, जो स्वाभाविक तौर पर मुझे करना चाहिए था। इट इज नेचुरल। जो कार्य स्वाभाविक महसूस कराता है कि यह कार्य एक नेचुरल वे में किया गया है, दिस इज वेरी नेचुरल थिंकिंग, स्वाभाविक सोच से किया गया है, वह अक्सर प्रियो नीचे के ज्ञान का परिणाम होता है। शैतान सांसारिक ज्ञान को बढ़ावा देता है ताकि अनजाने में हम उसका कार्य कर सके और यह सोचें कि यह कार्य तो हमने स्वाभाविक तौर पर किया है। इट इज वेरी नेचुरल, दिस विजडम इज नेचुरल। अरे अगर हमने महंगाई के समय में थोड़ा सा अगर कुछ ले लिया तो इट इज नेचुरल, सब लोग ले रहे हैं। व्हाट इज हार्म इन इट? हमने अगर अपना थोड़ा सा अपने लिए काम कर लिया, सेल्फ प्रमोशन कर लिया अपना, तो उसमें क्या बुराई है? दिस इज नेचुरल, पूरी दुनिया कर रही है। ये ज्ञान जो है ये नीचे के ज्ञान पर आधारित है। शैतान ऐसे स्वाभाविक चीजें मनों में डालता है। आगे 16वीं आयत में याकूब बताता है जी, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यहां याकूब संसारिक ज्ञान के परिणामों के सार को बताता है प्रियो, कि संसारिक ज्ञान हर प्रकार का दुष्कर्म और बखेड़ा उत्पन्न करवाता है। सोच में बखेड़ा, परिवारों में बखेड़ा, समाज में बखेड़ा, परमेश्वर के साथ संबंधों में बखेड़ा और यहां तक कि कलीसियाओं में बखेड़ा। कलीसिया में जब हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के कामों में टांग अड़ाते हैं, कलीसिया से अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, चाहे फाइनेंशियल हो या कोई अन्य तरीकों से अपना स्वार्थ पूरा करते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे को साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, अपने आत्मिक जीवन और ज्ञान अपने आत्मिक जीवन पर घमंड करते हैं, ये पवित्र आत्मा के ज्ञान के परिणाम तो नहीं हो सकते। और यदि यह परमेश्वर के ज्ञान का परिणाम नहीं है तो दूसरा विकल्प नहीं है प्रियो, कि यह निश्चित शैतान की ओर से दिए गए ज्ञान का नतीजा है। सांसारिक और शारीरिक ज्ञान हर प्रकार के पापों को उत्पन्न करने में सक्षम रहता है। प्रियो, सांसारिक ज्ञान ईर्ष्या, स्वार्थी महत्वाकांक्षाएं, अहंकार और हर प्रकार के बखेड़ों की ओर ले जाता है। इन आयतों में याकूब पाप की और परिस्थितियों की एक लंबी चौड़ी सूची तो नहीं देता है, परंतु वह केवल कुछ पापों को लेकर अपना विचार रखता है कि उसके पाठक उसके विचारों को समझ जाएंगे। यह इस तरीके से है, याकूब कह रहा है कि मैंने अपने विचार रखे हैं और एक तुम्हें हिंट दे दिया है कि नीचे का ज्ञान क्या क्या उत्पन्न करता है, बाकी तुम समझदार हो। दिस इज ओनली अ हिंट, ये पूरे पाप नहीं है। दिस इज ओनली अ हिंट। प्रियो, यहां मुद्दा यह है कि जब आप इन प्रकार की चीजों को देखें, जैसे अहंकार, स्वार्थ, बखेड़ा, झगड़ा करा के आनंद लेना आदि, तो आप निश्चित रूप से जान लेना कि यह परमेश्वर की आत्मा या उसके वचन के ज्ञान से नहीं है। इन बातों को देखकर, जानकर ज्ञान के प्रकार को समझना बहुत मुश्किल बात तो नहीं है, परंतु जब लोग जल्दी में होते हैं, उत्तेजित होते हैं, थके और उदास होते हैं, विश्वास में कमजोर होते हैं या फिर टेम्प्टेड होते हैं, प्रलोभित होते हैं, तो वे अक्सर संकेतों को या आगे के परिणामों को नजरअंदाज कर देते हैं और सांसारिक ज्ञान जो शैतान की ओर से आता है, उस आधार पर उत्तेजित होकर जल्दबाजी में गलत चुनाव और गलत निर्णय कर बैठते। यहां यह सिद्धांत लागू होता है कि आगे के परिणामों के बारे में सोचकर अपने कार्य करें। यदि आपको लगता है कि मेरे इस कार्य के रिजल्ट या नतीजे परमेश्वर की इच्छा और उसके वचन के विपरीत होंगे, तो आपका वह चुनाव नीचे के ज्ञान पर आधारित है। आइए
आगे दूसरे प्रकार के ज्ञान पर नजर डालते हैं, जो है ऊपर का ज्ञान, विजडम फ्रॉम अबव। हम फिर से देखेंगे याकूब उसका 3रा अध्याय और उसकी 13वीं आयत, जहां इस प्रकार लिखा है, जी तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब ऊपर के ज्ञान की शुरुआत 13वीं आयत से करता है और आगे 17वीं और 18वीं आयतों में समझाता है कि सच्चा ज्ञान क्या है, सच्चे ज्ञान का सारांश क्या है। याकूब संक्षेप में बताता है कि सच्चा ज्ञान क्या उत्पन्न करता है। सच्चा ज्ञान एक अच्छे जीवन को उत्पन्न करता है प्रियो, जिसमें अच्छे और भले कार्य नम्रता, हम्बलनेस, नम्रता सहित प्रकट किए जाते हैं। यह निश्चित रूप से स्वार्थ, महत्वाकांक्षा या ईर्ष्या से किए गए कार्यों के विपरीत होते हैं, जो बखेड़ों को पैदा नहीं करते हैं। जो सच्चे ज्ञान का दावा करता है, जो ऊपर से उतरे श्रेष्ठ ज्ञान का दावा करता है, वह उस ज्ञान को अच्छे और भले कामों के द्वारा अथवा पवित्र जीवन के द्वारा प्रदर्शित करता है। आइए 17वीं आयत को पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार लिखा है, जी पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। इस आयत में याकूब 13वीं आयत के विचारों को उठाकर ऊपर के ज्ञान की व्याख्या करता है और परमेश्वर की ओर से मिले ज्ञान की गुणवत्ता, क्वालिटी के बारे में बताता है। याकूब का कहना है कि अभी तक तो तुमने नीचे के ज्ञान के बारे में जाना भाई, अब ऊपर के ज्ञान के बारे में भी तुम जान लो कि वह ज्ञान क्या क्या चीजें पैदा करता है। अब तुम ऊपर के ज्ञान की चीजों के बारे में यह जान लो कि ऊपर के ज्ञान के उत्पादन, उसके एंड प्रोडक्ट्स, उसके नतीजे क्या होते हैं। ऊपर का ज्ञान पवित्र होता है, जिसमें कोई गुप्त बातें नहीं होती, कोई घमंड नहीं होता, किसी प्रकार का आत्म प्रचार, सेल्फ प्रमोशन या अपने स्वयं के लिए बड़बोलापन, सेल्फ बोस्टिंग नहीं होती है। ऊपर के ज्ञान में सारी चीजें पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है। ऊपर का ज्ञान मिलनसार, शांति प्रिय होता है, जो ईर्ष्या और बखेड़े के विपरीत होता है। ऊपर का ज्ञान अपने आसपास शांति का माहौल पैदा करवाता है। ऊपर का ज्ञान कोमलता को लाता है, स्वयं की इच्छा को पूरा करने की लालसा नहीं रखता है। ऊपर का ज्ञान अपने अधिकारियों की अधीनता में रखवाता है, जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढलवा लेता है। ऊपर का ज्ञान लचीला होता है, ना कि अक्खड़ होता है। ऊपर का ज्ञान दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य करवाता है, उस पर भी व्यक्ति को वह खुश रखता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो वह दूसरे की प्रसन्नता में ही खुश रहता है कि भैया हम तुम्हारी इच्छा से ही काम कर देंगे, बी हैप्पी, आप ही खुश रहिए। ऊपर का ज्ञान मृदभाव को लाता है, जो दूसरे का ध्यान रखवाता है, जो निष्पक्षता चाहता है, ना कि सिर्फ स्वयं की खुशी चाहता है। ऊपर का ज्ञान गलती करने पर अपराध बोध, गिल्टी कॉन्शियस पैदा कराता है और परमेश्वर और मनुष्य के आगे क्षमा मांगता है। कितने लोग होते हैं गलती कर देते हैं, मनुष्य हैं, परमेश्वर ने हमें प्रोविजन दिया है वो क्षमा का, लेकिन कितने लोग होते हैं जो गलती करके अक्खड़ बने रहते हैं कि नहीं हमें सॉरी नहीं बोलना, हमें अपनी गलती का एहसास नहीं है भैया, हम क्यों क्षमा मांगे। लेकिन ऊपर का ज्ञान गिल्टी कॉन्शियस पैदा कराता है कि हमने गलत काम किया है और हमें परमेश्वर से और जिसके प्रति हमने गलत काम किया है या गलत किया है उससे हम माफी मांगेंगे। ऊपर का ज्ञान दया और अच्छे फलों से लदा होता है, जो आत्मा के फलों को पैदा करता है। ऊपर का ज्ञान पक्षपात और कपट रहित होता है, जो वफादारी, विश्वास योग्यता, ईमानदारी और स्पष्टता, फ्रैंकनेस, पीठ पीछे नहीं जैसे गुणों को उत्पन्न करता है। याकूब का कहना है कि जिस व्यक्ति के कामों में ये गुण दिखाई देते हैं तो ये एक संकेत है कि वह व्यक्ति ऊपर के ज्ञान या परमेश्वर के ज्ञान से संचालित हो रहा है।
आगे 18वीं आयत में याकूब लिखता है, जी मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। याकूब यह कहकर अपने विचारों को सारांशित करता है कि धार्मिकता का फल स्वर्गीय ज्ञान का वह बीज है जो शांति और मेल मिलाप के साथ उनके द्वारा बोया जाता है जो ऊपर के ज्ञान के द्वारा अपने आप को निर्देशित करते हैं। Those who are guided by the wisdom from above। दूसरे शब्दों में कहें तो वह व्यक्ति पवित्र आत्मा के चलाए चलता है जो अपने कार्यों से धार्मिकता, शांति और मेल मिलाप को बढ़ावा देता है। प्रियो, सही चुनाव करना आसान तो नहीं है, परंतु जब हमारा चुनाव याकूब के द्वारा बताए गए गुणों के आधार पर होता है, जैसे पवित्र उद्देश्य, मन की शांति, अधीनता, निष्पक्षता, नम्रता, दृढ़ता, विश्वास योग्यता, ईमानदारी आदि, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हो कि आपके सामने जो दरवाजा खुला है वह आपके लिए परमेश्वर ने खोला है। कई बार शैतान भी आपके लिए दरवाजे खोलता है। यदि आपको लगता है कि यदि मैं इस दरवाजे से जाऊंगा, अगर ये कार्य करूंगा और अंत में उसके परिणाम या रिजल्ट विभाजन होगा, ईर्ष्या होगा, लालच, अभिलाषा आदि होगा, तो जान लीजिए ये दरवाजा शैतान ने आपको अपना गुलाम बनाने के लिए खोला है, ना कि परमेश्वर ने। जब आपका चुनाव या निर्णय आपको एक बेहतर इंसान बनाने में मदद करता है, आत्मिकता की ओर ले जाता है, या आपके आसपास के लोग आपसे आशीषों को प्राप्त करते हैं, तो आपने सही चुनाव किया है प्रियो। आप ऊपर के ज्ञान के अनुसार चलते हैं। जब हम इस प्रकार के संदेशों को सुनते हैं तो कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि ये संदेश हमने पहले क्यों नहीं सुना। और ये कई लोगों की बात नहीं है, मैं अपनी भी बता रहा हूं कि जब मैं इस संदेश को बना रहा था तो मेरे सामने भी ये बात आई कि ये संदेश मेरे सामने पहले क्यों नहीं आया। हो सकता था कि हम कई परेशानियों से बच जाते, कि हम अपने कई निर्णय या कई चुनाव को सही कर सकते थे। खैर, जाने दीजिए प्रियो, हम अतीत को बदल तो नहीं सकते हैं, परंतु ऊपर के ज्ञान से हम अपनी अतीत की गलतियों की क्षमा के लिए अपना अतीत परमेश्वर के दयालु हाथों में जरूर दे सकते हैं। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा क्षमा दो प्रकार से मिलती है। जिन लोगों ने अभी तक यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, आज इस संदेश के माध्यम से आप अपने पापों का अंगीकार करके यीशु मसीह को बड़े विश्वास के साथ अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर सकते हैं और अपने विश्वास की गवाही बपतिस्मे के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। और दूसरा, और जो लोग मसीह में हैं और बपतिस्मा पाए हुए हैं, परंतु उनका जीवन नीचे के ज्ञान अर्थात शैतान के ज्ञान के द्वारा चलाया जा रहा है, तो वह इस संदेश के माध्यम से तत्काल इमीडिएटली अपने जीवन का रास्ता बदल लें और परमेश्वर के आगे पश्चाताप और पुनः स्थापना, रिस्टोरेशन की प्रार्थना करें। प्रियो, यदि आप लगातार, मेरे शब्दों पे जाइए, एक बार नहीं, लगातार मतलब लगातार अपने फैसलों के कारण परमेश्वर से क्षमा मांग रहे हैं कि परमेश्वर आप पर दया करे और क्षमा करे, तो शायद अभी भी आप नीचे के ज्ञान से संचालित हो रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आपकी प्रार्थनाएं स्तुति और धन्यवाद से भरी हैं, भले ही आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, तो आप ऊपर के ज्ञान का फल भोग रहे हो। यदि आज ही आप पश्चाताप करके अपने पापों की क्षमा मांगते हैं और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, तो आप ऊपर के ज्ञान के अनुसार निर्णय ले रहे हैं। और यदि आपके अंदर ऐसी आवाजें आ रही हैं कि ऐसे कई संदेश हमने सुने, आज नहीं हम निर्णय लेंगे, कल नहीं लेंगे, परसों लेंगे, या हम निर्णय बाद में लेंगे, तो माफ करिए, ये ज्ञान और ये आवाज नीचे से के ज्ञान से आ रही है, अर्थात शैतान की ओर से आ रही है। तो आज आपके सामने दो दरवाजे खुले हैं। एक दरवाजा ऊपर के ज्ञान का है और एक दरवाजा नीचे के ज्ञान का है। जीवन चलता रहता है, आप खड़े रह नहीं सकते, इसलिए आपको एक ना एक दरवाजे से तो जरूर निकलना होगा। अब मर्जी आपकी है कि आप कौन सा दरवाजा चुनते हैं।
परमेश्वर आपको चुनने की सद्बुद्धि दे, साथ ही अपने इस वचन पर आशीष दे। आप सभी को जय मसीह। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह के नाम में तेरे सम्मुख आई हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर, तूने नया दिन दिखाया, अब तक तूने हम सबों को संभाला, सुरक्षित रखा। धन्यवाद देते हैं इस आराधना में तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं गीत का गाया जाना, तेरे दास के द्वारा तेरे वचन का प्रचार किया जाना। पिता परमेश्वर, सारी बातें तेरी महिमा का कारण होवे। ऑनलाइन के माध्यम से जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं, देखते हैं, सम्मिलित होते हैं, पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में तेरा कार्य होने पाए, तेरी आशीष आने पाए मेरे खुदावन। और पिता परमेश्वर, हर एक लोग अपने जीवन में तेरी इच्छा को समझने पाए और जानने पाए कि तेरी इच्छा उनके जीवन में क्या है। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए किसी मनुष्य पर विश्वास ना करके परमेश्वर के वचन को पढ़कर समझकर तेरी इच्छा को समझने पाए। पिता परमेश्वर, हम अपने जीवनों को नीचे के ज्ञान के अनुसार नहीं परंतु ऊपर के ज्ञान के अनुसार चलाने पाए, और अनुग्रह और दया को चाहते हैं कि सारी बातों में सारी महिमा तुझको मिलने पाए। प्रभु, दया और अनुग्रह चाहते हैं। हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। आगे के समय के लिए, आगे के जीवन को तेरे हाथ में विशेष रूप से सौंपते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। यदि आप हमारी इस आराधना के माध्यम से आशीषों को प्राप्त कर रहे हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग आशीषों को प्राप्त कर सकें। यदि आप मसीह गीतों पर आधारित कारोके देखना चाहते तो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। आप इस चैनल पर जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकते हैं। आने वाले समय में हम इसी आराधना के माध्यम से आपके मध्य में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय मसीह।